हाल ही में मोहाली में एक इंसिडेंट हुआ। जिस इंसिडेंट में एक बहुमंजिला जो इमारत थी वो गिरने से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। इस दौरान बड़े सारे लोगों की दर्दनाक तरीके से तो मौत हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ठियोग से दृष्टि वर्मा जो 29 साल की थी और हाल ही में उनकी शादी भी होने वाली थी। मार्च महीने में उनकी शादी पक्की हुई थी और वो और उनके मंगेतर शादी की तैयारी कर रहे थे। मोहाली में एक तो रिसेंटली देखा जाए रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि किन रीजंस की वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस बिल्डिंग में ये सभी रहते थे और उसमें 3 जिम चलते थे, उसमें 3 फ्लोर थे और तीनों फ्लोर जिम्स को दिए गए थे और फ्लैट के रूप में कमरे थे और पीजी भी थे जिसमें बड़े सारे लोग थे। तो तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से ज़्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिसमें से दबे हुए लोगों में से कुछ लोग निकाले गए। दृष्टि वर्मा को भी निकाला गया और अस्पताल, तब तक जब उन्हें मलबे से निकाला गया तब तक तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब अस्पताल में पहुंचाया गया तो वहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। सो मोहाली में ऐसी बड़ी सारी और बिल्डिंग्स हैं। सो रीज़न मेनली ये हुआ कैसे, वैसे तो मोहाली में और भी बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन साथ वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चला था। बेसमेंट में काम चल रहा था और जिस नींव हिलने की वजह से, जो बिल्डिंग की नींव थी उस काम चलने की वजह से नींव हिल गई, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग नीचे गिर गई। दबे हुए लोगों को अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, वैसे बड़े सारे लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो मलबा है ना वो पूरा सीवरेज से, जो नीचे वाला लेवल है ना वो सारा सीवरेज के पानी से भर चुका है। तो अगर किसी के निकलने, जिंदा निकलने की जो उम्मीद है वो भी टूट चुकी है, क्योंकि वो सारा सीवरेज के पानी से भर चुका है। दृष्टि वर्मा हिमाचल के ठियोग से बिलोंग करती थी, जो अभी देखिए कितना, कभी कभी भगवान कितना अनफेयर कर देता है। अभी हम रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें नेपाल के कपल के बारे में मैंने बताया था कि भगवान गलत कर देता है, लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इसमें कंस्ट्रक्शंस की वजह से, बड़ी सारी गलतियों की वजह से बड़े सारे लोगों की जान चली गई। एक और थे अभिषेक, जो जिम में गए थे, जो विवाहित थे, और वो शाम को जिम में गए थे और वो भी मलबे के नीचे दब गए। हालांकि उनको भी मलबे से निकाला गया था, लेकिन हॉस्पिटल में वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही बड़े सारे लोग हैं जिनको भी मिलने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, हिमाचल के बड़े सारे लोग जो शहरों में काम करते हैं, स्पेशली चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ या इन इलाकों में काम करते हैं, तो बड़े सारे लोग, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे फ्लैट में रहते हैं या आप पीजी में रहते हैं, तो आप अच्छी तरह से जांच ले वो एरिया कैसा है या कितने मंजिला है, क्योंकि मोहाली में आपको बड़ी सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो काफ़ी 5 मंजिला है, 6 मंजिला है। सो ऐसी बिल्डिंग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप 3 या 4 मंजिला फिर भी रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमारतें हैं और कंस्ट्रक्शंस वाला काम चल रहा है, वहाँ से कोशिश करें कि आप वहाँ से दूर ले लें। हो सकता है आपकी, वैसे तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उनकी जॉब है वहीं के आसपास ही उनको रूम मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, लेकिन इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैक्सिमम आप कभी भी रूम लेने जाओगे तो आपको ऊपर वाला फ्लोर ही मिलता है। तो अब वो लोग इस चीज़ का बिल्कुल केयर नहीं करते कि बहुमंजिला है, बहुत सारी मंजिलें हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, परिवार वाले तो हमेशा चिंता में रहते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची शहरों में कमाने गया है, लेकिन पीछे से वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो इस लापरवाही की वजह, हालांकि इसमें से वो बिल्डिंग जो थी उनका भी अभी टेन्योर काफ़ी लंबा था, क्योंकि बिल्डिंगें काफ़ी मजबूती के साथ तो बनाई गई थी। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि जो बिल्डिंग्स थी उसमें से सीमेंट कम यूज़ था और लोहा जो सरिया था वो काफ़ी पतला था। बड़े सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे, जिसमें से ये भी रीज़न सामने आता है कि हल्का मटेरियल लगाया गया था और नींव हिलने की वजह से तो बिल्डिंग गिरी है, लेकिन कुछ ये भी फैक्टर है जिसमें से अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और देखिए कितनी सारी जिंदगियां जुड़ी थी, जो सब धरा का धरा रह गया। फिलहाल सरकार द्वारा भी करंटली क्या काम चल रहा है, 80 लोगों की टीम भेजी गई है और एनडीआर टीम है जो मिलके कोशिश कर रही है कि लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि तकरीबन 15 लोगों की आशंका जताई जा रही है कि इतने लोग दबे हैं। फिलहाल सबसे जो दर्दनाक चीज़ ये हुई कि बिल्डिंग एकदम से इतनी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुमंजिला थी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 5 मंजिला थी। लोग बड़े सारे 6 भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 के अराउंड थी, 5 या 6 तो वो थी, 5 तो थी। तो उस बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से तो क्या हुआ कि सीवरेज की जो ग्राउंड लेवल पे पाइपें थी वो फटने के कारण जो पानी है वो बिल्कुल धंस चुका है, और जिसकी वजह से पानी पानी में मलबा धंसने की वजह से तो कम आशंका जताई जा रही है कि लोग जिंदा मिलेंगे। लेकिन परिवार वाले जिस तरह से चिंतित हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग, मैक्सिमम जो मेन चंडीगढ़ है या मोहाली में, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली हिमाचल के हो गए, हरियाणा के लोग हो गए, ये लोग वहाँ पे पीजी या फ्लैट लेके
काम करने आते हैं और वहाँ रहते हैं, तो परिवार वाले तो हमेशा चिंतित रहेंगे। बिल्कुल, मैं आप सभी से गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़रूर प्रे करें फैमिली के लिए कि उन्हें पावर मिल सके और स्पेशली दृष्टि के मंगेतर के लिए, क्योंकि वो अभी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे। देखिए, घर में एक ऐसा माहौल रहा होगा जहाँ पे उनकी हाल ही में शादी फिक्स हुई थी और तैयारियाँ चल रही थी और एकदम से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाना। तो आप सभी प्रे कीजिए कि परिवार को इतनी शक्ति मिल सके और जो बाकी हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के लड़के, लड़कियाँ और परिवार जो रहते हैं, वो प्लीज़ ऐसी जगह पे पीजी या फ्लैट मत लें, जो बहुत ही ज़्यादा बहुमंजिला हो या जिसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। थोड़ा टाइम लगता है देखिए अच्छी कंडीशन में घर देखने में, लेकिन कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि क्योंकि आपके परिवार वाले हमेशा चिंतित रहेंगे। तो उनके लिए भी आप ये स्टेप ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए ऐसी जगह पे देखिए जहाँ पे 3 या मैक्सिमम 4 मंजिला हो और अच्छी कंडीशन में हो। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे आप खाली कर सकते हैं। देखिए, पीजी में जो रहते हैं उनके पास तो ऑप्शन होता है कि आप कभी भी खाली कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए। देखिए, एक तो इंडिया में ये भी है कि जब कंस्ट्रक्शंस होती हैं तो कुछ बंदे बुलाते हैं, इंजीनियर बुलाते हैं और शुरू करते हैं, जबकि ये एक एक्सपर्ट चीज़ होगी या गवर्नमेंट की नज़र में आना चाहिए कि यहाँ पे वाक़ई कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से हो सकती है। साथ वाली आजू-बाजू बिल्डिंग को कोई नुकसान तो नहीं है। हालाँकि इतना रीचेक, हालाँकि फ़ॉरेन में ये सारे काम बिल्कुल प्रॉपर निगरानी में रह के करते हैं। यहाँ पे ये कुछ लैक हो रही हैं चीज़ें जो जिन पे गौर करना चाहिए। ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। आप चीज़ें बड़े-बड़े इंजीनियर्स के अप्रूव्ड इंजीनियर जो होते हैं, उनकी निगरानी में कर सकते हैं, ताकि उनको पता देखिए साथ वाली बिल्डिंग में काम चल रहा था, बेसमेंट में नींव हिलने की वजह से देखिए सारी मंजिला नीचे ढह गई। तो ये कितना बड़ा फेलियर अगर देखा जाए, कितना बड़ा फेलियर है ये, कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए था, साथ-साथ वाली बिल्डिंग है, बेशक आपकी साथ वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, लेकिन आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, इससे साथ वाली बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं होगा या आप किस बेस पे आपका काम होना चाहिए। इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट को टाला जा सके। रही बात हिमाचल में भी आप देखेंगे घूमने जाते हैं, हिमाचल में भी बड़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जो ऐसे ही खड़ी कर दी गई हैं, जिनका अभी गिरने में खतरा है। बरसात के टाइम में पता चलता है जब धरती खिसकनी शुरू होती है पहाड़ों की, तब ये बिल्डिंग्स गिरनी शुरू होती है। आप देखिए जब भी बरसात आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्डिंग्स ना गिरी हों। तो हिमाचल में भी मैं यही कहूँगा जो बड़े-बड़े होटल्स बनाते हैं, प्लीज़ सही जगह देख के आप बनाएँ ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जो लोग दूर से आते हैं ट्रैवल करने, उनका भी नुकसान ना हो। कि इन द एंड मैं वीडियो में यही कहूँगा कि जो पॉइंट मैंने हाइलाइट किए हैं कि कंस्ट्रक्शन वाले एरिया को आप अवॉइड कर सकते हैं और ऐसी बिल्डिंग्स में से जब सरिया पतला यूज़ किया जाता है, सीमेंट कम यूज़ किया जाता है, तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। बाकी क्योंकि नींव के साथ छेड़खानी की गई थी तो इसमें पूरा दोष बिल्डिंग को भी नहीं दे सकते। टोटली कंस्ट्रक्शन जो प्लान्ड नहीं था और पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था, उस लैकिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और आप भी पॉइंट ज़रूर बताइएगा ताकि लोगों को अवेयर हो सके कि किन पॉइंट्स की वजह से और क्या गलतियाँ रहीं जिसकी वजह से ये चीज़ें घटती हैं। कि हादसे में जो भी लोग शिकार हुए हैं या उनके परिवार वालों को भगवान शक्ति दे। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी के लिए प्रेयर करें और अपने आसपास अगर आपके कोई दोस्त या परिवार का मेंबर रहता है, आप उनसे पूछें कि आप किस एरिया में रहते हैं। ये सारी जांच पड़ताल करें ताकि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके या उनको आने वाले खतरे से अवेयर किया जा सके। हर हर महादेव।